साथियों नमस्कार। राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य में ये एक दृश्य आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। एक बेटी है और बेटी जो है वो और ये एक टोल नाके का दृश्य है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक टोल नाके का दृश्य है और इस टोल नाके पर एक बेटी जो है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ लोगों से टोल नाके पर काम करना, ये आम तौर पर पुरुषों से जुड़ा हुआ प्रोफेशन हुआ करता था, अब नहीं है। अब इस प्रोफेशन में भी धीरे धीरे करके बेटियों ने अपनी दखलंदाजी तो नहीं कह सकते, अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया है। क्योंकि टोल नाकों पर बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। सीधे सीधे पब्लिक डीलिंग होती है और पब्लिक डीलिंग इस नजरिए से कि बहुतायत में लोग चाहते हैं कि उन्हें बेहतर सड़क मिले, बेहतर सुविधाएं मिले, लेकिन टोल नहीं चुकाना पड़े। लोगों की ऐसी इच्छा रहती है। ऐसे में टोल काटना जिनकी जिम्मेदारी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है। इस बेटी से हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? सीमा रानी। हाँ, ये काम टोल नाके का काम एक बहुत जिम्मेदारी का सा काम लगता है। कैसे इतनी हिम्मत जुटा करके आप टोल नाके पर आ बैठी? आना पड़ा। आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी का बहुत वैसा काम है? काम तो जिम्मेदारी का है। 65 रुपए। वो लोग कैसे होते हैं जो सड़क से गुजरना चाहते हैं लेकिन टोल नहीं चुकाना चाहते? ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता होगा। हाँ जी। कैसे आप डील कर पाती हैं? सर है हमारे बात करने के लिए। अच्छा, दूसरे जिम्मेदार लोग हैं वो उस चीज को डील करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिरह करता है तो आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से टोल से बचना चाह रहा है तो उसको आप फॉरवर्ड कर देती है। फॉरवर्ड मतलब दूसरे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए। सीमा बिटिया, एक लाइन आपने बोली थी, आना पड़ा। क्या रहा इसके पीछे? साथियों, बहुत जिम्मेदारी का काम है और जिम्मेदारी का काम इस नजरिए से मैं बहुत बेखौफ होकर के ये बात कह रहा हूं कि लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन छोटा सा टोल चुकाना वो उसे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उन्हें लगता है कि टोल चुकाने से या टोल पर उनकी गाड़ी को अगर बैरियर ने रोका है तो उनकी शान के खिलाफ है। ये 35, 50, 65 रुपए को व्यक्ति अपनी इज्जत से जोड़ लेता है, अपनी शान से जोड़ लेता है। यही कारण होता है कि कई बार टोल नाकों पर आईडी के बिना हम छोड़ नहीं सकते। झगड़े होते हैं। ये आप देख रहे हैं, सीमा को वाहन चालक से जिरह करना पड़ रहा है और जिरह इस बात का कि वो संभवतः टोल चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं। इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, टोल नाके की दुनिया आसान नहीं होती है। बड़ा जोखिम भरा ये काम होता है और इस जोखिम भरे काम को भी बेटियों ने जिम्मेदारी से निभाना शुरू कर दिया है। हाँ, अब थोड़ी सी चर्चा कीजिए। आना पड़ा के पीछे क्या कारण? घर की मजबूरियों से। हाँ, वही एक वजह रहती है कि निकलना पड़ा घर से। थोड़ी सी चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। क्या ऐसी सीमा, हाँ जी। क्या ऐसी परेशानी रही आपके सामने
आपके सामने मतलब इसको मजबूरी के एंगल से नहीं देखिए, आपने काम करने का जज्बा दिखाया, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। हाँ, घर में कौन कौन है? जाने दे। हाँ, मम्मी पापा, हम 5 बहन भाई, 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं। हाँ, बहन एक भाई और 6 बहनें। एक भाई और 6 बहनें हैं। आप बड़ी हैं या छोटी हैं? मैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप हैं। 65 रुपए। पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। तो आपको लगा कि इस घर की गाड़ी को, इसका एक पहिया बनने के लिए मुझे भी घर से बाहर निकलना चाहिए। आपने कोई और जॉब तलाश किया या सीधे ही? और जॉब तलाश की थी सर। अच्छा अच्छा, आपने और भी जॉब तलाश की। हाँ, आप कितने तक पढ़ी हैं? +2 तक। 12th पास किया है आपने। उसके बाद ऐसे 1-2 जॉब आप बताएं जहां आपने ट्राई किया कि मुझे वहां काम मिल जाए, टीचिंग की। एजुकेशन की लाइन में। हाँ, लेकिन तो- वहाँ कई बार बीए बीएड की एक हाँ, दिक्कत रहती है, वहाँ थोड़ी सी एजुकेशन ज़्यादा चाहिए, नहीं मिला, वो जॉब नहीं मिला, एजुकेशन का जॉब सीमा नहीं मिला। गवर्नमेंट व्हीकल। ये देखिए, कोई गवर्नमेंट व्हीकल होता है, कोई थोड़ा सा वो अनुभव शेयर कीजिए जब लोग अवैध रूप से बिना टोल चुकाए जाना चाहते हैं। वो उनके पास कोई वाजिब कारण नहीं होता, लेकिन वो फिर भी धमक से, अपनी धमकी से, अपने रौब से निकल के जाना चाहते हैं। उस समय आपको क्या महसूस होता है? उस समय गुस्सा तो आता है सर जी। गुस्सा तो आता होगा, हाँ, क्योंकि आपकी ड्यूटी है लोगों से टोल वसूल करना। गाड़ी नंबर। ये देखिए, एक टोल नाके पर ये टोल नाका है और इस टोल नाके पर ठेकेदार जी नमस्कार। राधे राधे। हाँ, आदेश। बहुत ईमानदारी से आप अपना टोल चुका करके निकल के जा रहे हो। बड़ी संख्या में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो टोल चुकाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। क्या कहोगे ऐसे लोगों के? ऐसे लोग वे हैं हाँ, जो समाज के गंदे आदमी हैं और वो अपने आप को ये देखते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। हम बहुत बड़े आदमी हैं, यही अपनी धमक और दादागिरी हाँ हाँ, दिखाना। दिखाना। और टोल पे तो सरकार पैसा लेती ही है। हाँ हाँ, ठेकेदार से, बाकी ठेकेदार को धमकी देते हैं। अवैध रूप से वो हाँ, निकलना चाहते हैं। निकलना चाहते हैं, उससे उसका घाटा जाता है। सरकार तो पूरा पैसा लेती है उससे, और सारा पैसा वो उसमें जमा रहता है उसका। यदि उस महीने में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा तो उसे भी आगे जमा कराना है उसमें। हाँ, वो एक, देता है। एक लाइन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। टोल पर अभी देखा हमने बेटियां काम कर रही हैं, ये किस बहुत किस बहुत नजरिए अच्छा से आप देखते ये हैं? बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ वो जो लड़की हैं, पढ़ी लिखी है और आत्मनिर्भर हो रही है। धीरे धीरे करके धीरे धीरे बेटियां आत्मविश्वास हो रहा है। सारी जो अपने जिम्मेदारियां आप पे हैं समाज जिम्मेदारी ले की, रही हैं वो। उनको घर परिवार की जो बस जिम्मेदारियां हैं उनको आत्मनिर्भर बन रही है। आगे अपने आप। आगे आ रही हैं। आ रही। बहुत आगे बहुत आ रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। ये देखिए, अब स्टोर गुड़िया, 1 सेकंड, नाम आपका? ममता। थोड़ा 1 मिनट का टाइम तो दे दीजिए। कैसे चले आए टोल नाके पर काम करने? क्यों सर? नहीं, मैं यूं नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब इच्छा थी, मजबूरी थी, या इच्छा से आए हैं, मजबूरी से तो क्या इच्छा से अपने काम करने आए हैं? ठीक है। स्टडी हो रही है तो हैं? काम करना चाहिए ना। क्या हो रही है? स्टडी क्लियर हो चुकी है, अब थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं आगे। आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खुद आत्मनिर्भर बनने की श्रेणी में आप इस काम के लिए आ गई हैं। ये देखिए, टोल नाका और
सीमा पायल राजौरिया हैं। पायल राजौरिया कह रही हैं लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, अपने पैरों पर खड़े होना आत्मसम्मान की बात है। आप कैसे देखती हैं आत्मसम्मान? ये देखिए कुछ लोग बड़े आसानी से टोल अदा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों से टोल वालों को जिरह करना पड़ता है। ये टोल हो नहीं हो, टोल क्यों लगाए गए हैं, ये एक बहस का विषय हो सकता है। आखिर में अपने जैसी दूसरी बेटियों से क्या कहना चाहोगे? काम करने में किसी प्रकार की कोई झिझक होनी चाहिए या नहीं? नहीं, किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सिंगल का, रोल। काम करने में काम होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एक बहुत बढ़िया बात सीमा कह रही है कि काम होता है और उसके करने में किसी भी प्रकार की कोई झिझक इंसान को नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। और उस काम को अगर आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं एक साइड में। तो आपकी जिम्मेदारी, आपके अंदर का विश्वास, कॉन्फिडेंस वो बढ़ जाता है। और इसी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हुए आप ये देखिए उस टोल नाके पर एक और कितनी जिम्मेदारी का काम लगता है आपको ये? हाँ नहीं, हमें तो पर्ची काट दी। ऐसे लोग जो पर्ची कटाने में आनाकानी करते हैं, वो बाहर के है ना, सब संभालने के लिए। वो बाहर के हैं, उनसे आप ज्यादा जिरह नहीं करते? नहीं, हमें तो बस पर्ची कटवा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बाहर बोल देते हैं। बाहर बोल देते हैं। और तो साथियों, ये था टोल नाके का एक दृश्य। और इस टोल नाके पर काम करती हुई बेटियों को आपने देखा। आखिर में एक और बेटी है जो जिम्मेदारी संभालने के लिए आ गई है, अभी फ़िलहाल पानी पी रही है। इससे बात करने के बाद इस चर्चा को हम विराम देंगे। क्या नाम है भैया? ऐसा शर्म क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, जसप्रीत कौर है। जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर। टोल नाके की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? क्या बताऊँ? इस काम को करने के दौरान कोई कठिनाई आपको होती है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं। एक विषय आता है जसप्रीत, स्वैच्छिक या कोई ऐसा दबाव मतलब परिवार की कोई जिम्मेदारी जिसमें सहयोग करने के लिए हम लोग आगे आए? नहीं, अपनी पढ़ाई के लिए आए हैं उसका। अपनी पढ़ाई के लिए? कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? ये फाइनल। बीए फाइनल। साथियों थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जसप्रीत 2 मिनट रुकिए, आप बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं कि अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उसका खर्चा उठाने के लिए, घर वालों की जिम्मेदारी को थोड़ा कम करने के लिए आपको लगा कि टोल नाके पर जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। साथियों इस चर्चा को थोड़ा सा झिझक रही है जसप्रीत, यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।